हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अपने घर पर होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतर होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे टू ईच एंड एवरीवन। आज मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, नीट के लिए जो सेकेंड राउंड होने जा रहा है, राउंड 1 का तो रिजल्ट आ ही चुका है, उसका अलॉटमेंट लिस्ट भी जारी हो चुकी है। बच्चों को जिनको कॉलेज मिलने थे, जिन कैंडिडेट्स को, वो अलॉट हो चुके हैं। अब राउंड 2 का इंतजार है कि राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन कब शुरू होगा और कब सीट एलोकेशन शुरू होगा। तो राउंड 2 के स्टार्ट होने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये आई है कि लगभग 2720 सीटें एमबीबीएस में बढ़ा दी गई हैं। अब वो 2720 सीटें किन स्टेट में बढ़ी है, किन जगहों पर ज़्यादा सीटें हैं, किन जगहों पर कम सीटें बढ़ी है, पर बढ़ी है ज़रूर है। इससे क्या फ़ायदा पड़ेगा काउंसलिंग में, क्या कुछ बच्चों को एडिशनल बेनिफिट इसमें मिल सकता है, इस पर पूरा डिटेल एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि ऐसी कोई भी अपडेट हो तो वो आपको ज़रूर पहले मिले। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो mcc.nic.in है, इस वेबसाइट पर आप जाएंगे। जैसे इस वेबसाइट पर जाएंगे, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो आ रही है वो इसी वेबसाइट पर आपको अवेलेबल होगी कि कब राउंड 2 की काउंसलिंग शुरू होने वाली है, राउंड 1 का अलॉटमेंट का रिजल्ट कब आएगा या आया था, ये सारी चीज़ें, राउंड 2 के बारे में आगे क्या क्या चीज़ें रहेंगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट पर आपको मिलने जा रही है। तो जैसे ही आप ये वेबसाइट खोलेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल करना है एंड न्यूज़ एंड इवेंट्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको सीट मैट्रिक्स दिख रहा है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नोटिस फॉर सीट मैट्रिक्स सेंट बाय एनएमसी फॉर राउंड 2 ऑफ यूजी काउंसलिंग 2025। राउंड 2 के लिए सीट मैट्रिक्स क्या रहने जा रहा है, क्योंकि देखिए नई सीट ऐड हुई है तो दिखती सी बात है कि इस बार कैंडिडेट्स को फ़ायदा ज़्यादा होगा और कट ऑफ जो है उसमें फ़र्क आ सकता है। कट ऑफ फ़र्क होने के साथ साथ नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को सीट ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को सीट मिलेगी। तो क्या चीज़ रहने जा रही है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से एक PDF खुलेगी जो नोटिस जारी हुआ है 3 सितंबर को, है ना। और ये 3 सितंबर को नोटिस जारी किया है, अर्जेंट अटेंशन इंस्टीट्यूट्स पार्टिसिपेंटिंग इन यूजी काउंसलिंग 2025। इसमें यह बोला गया है कि अक्रॉस द कंट्री कुछ सीटों को, एमबीबीएस सीटों को इंक्रीज कर दिया गया है, क्योंकि बहुत सारी कॉलेज ने अप्लाई किया था नंबर ऑफ सीट्स बढ़ाने के लिए, है ना। उस पर आगे से डिसीजन लेते हुए, भाई एक तो होता है कि हमने अपील डाली कि हमारी 100 सीटों को, एमबीबीएस की सीटों को बढ़ा दिया जाए इस एकेडमिक सेशन में, लेकिन आगे से 50 ही अप्रूव हुई, तो ओवरऑल 50 तो बढ़ी। तो वैसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो हैं भारत में, उन्होंने अप्लाई किया था नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स को बढ़ाने के लिए। उनकी इस अपील पर डिसीजन लेते हुए उनकी जो भी अपीयर्ड, मतलब जो उन्होंने अप्लाई करी थी सीट्स, उनमें से कुछ सीटों को अप्रूवल मिल गया है, जिससे नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट्स जो हैं वो अब बढ़ चुकी हैं, जो आपको और हेल्प करेगी। तो यहाँ पर आपको पूरा इसमें सीट मैट्रिक्स में बताऊंगा किस जगह पर क्या बढ़ा है। इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो लाइन लिखी हुई है कि एनी एक्सेस सीट गिवन बाय एनी इंस्टीट्यूट विच डज नॉट मैच विद द एनएमसी मैट्रिक्स इज लाइकली टू गेट कैंसल्ड। अगर मान लीजिए कि जो भी सीट मैट्रिक्स यहाँ पर बताया गया है, मान लीजिए किसी एक्स मेडिकल को 50 सीट एक्स्ट्रा अलॉट की गई कि भैया तुम्हारे 50 सीट एक्स्ट्रा बढ़ गई है, लेकिन उसने 51वीं सीट पर किसी को एडमिशन दे दिया, किसी को यूं ही बोल दिया कि नहीं नहीं हमें 51 मिली है, ये तो गलत छपा है, या कुछ भी चीज़ है, कैसे भी बोल के उसने एक एडिशनल सीट पर उसको सीट मिल गई, मतलब एक बच्चे को, कैंडिडेट को उसने रजिस्ट्रेशन करवा दिया, तो याद रखिएगा वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि जितना सीट मैट्रिक्स यहाँ पर जारी किया गया है वही एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अब किस तरीके से है, क्या चीज़ें हैं। तो सीट मैट्रिक्स फॉर यूजी कोर्स 2025-26 के लिए है, गवर्नमेंट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का है, इंक्रीज केस है। यहाँ पर देखिए आसाम में एक कॉलेज है ना, वहाँ पर नंबर ऑफ सीट रिक्वेस्ट की गई थी 100 की, अलॉट हुई, अप्रूव हुई 50। आप समझ रहे, रिक्वेस्टेड और अप्रूव का मतलब यहाँ पर क्या है। तो रिक्वेस्टेड और अप्रूव का मतलब यही है कि इन्होंने बोला था कि भैया 100 बढ़ा दो, लेकिन बढ़ाई कितनी, 50। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ी 100 नहीं है, 50 बढ़ गई है। वैसे ही दिल्ली में लगभग 50 बढ़ गई है, किसमें, ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे बढ़ गई है। गुजरात में ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज है नारोदा में, है ना, बापू नगर अहमदाबाद में, वहाँ पर 50 सीट उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 50 की 50 बढ़ गई है। हरियाणा में 150 सीट उन्होंने मांगी थी, 100 सीट बढ़ गई है भिवानी में, पीटी नेकी शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक है। हरियाणा में महर्षि चावन मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें बढ़ गई है। केरला में 50, मतलब केरला में वायनाड में, एक वायनाड में बढ़ी है, एक कासराकोड में बढ़ी है 50-50 सीटें, 100 सीटें वहाँ बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में बढ़ी है, ठीक है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कितनी, 200 सीटें बढ़ गई मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में 50, मेघालय में 50,
उड़ीसा में लगभग 200 सीटें बढ़ गई है, पंजाब में 50, राजस्थान में 100 सीटें बढ़ गई है, तेलंगाना में 50 सीटें बढ़ गई है, उत्तर प्रदेश में 50 सीटें बढ़ गई है। ये 1200 सीट का तो यही टोटल हो रहा है, 1200 तो यही टोटल सीट बढ़ गई है। आप देख लो यहाँ पर तो 1200 सीट बढ़ी भैया, 1200 सीट का मतलब 1200 बच्चों को तो फायदा होगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर बात करते हैं प्रपोजल फॉर इंक्रीज इन सीट्स इन गवर्नमेंट। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज की बात करता हूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में 30 सीटें बढ़ी है। एडिशनल सीट रिक्वेस्ट की थी उन्होंने 50, एग्जिस्टिंग सीट 120 थी, 50 उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, 30 अप्रूव हो गई। ठीक है, आसाम में 200 नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सीट्स थी, 50 उन्होंने एडिशनल मांगी थी, 50 बढ़ा दी गई तो 250 हो गई अब वहाँ पे। गुवाहाटी में भी वही चीज़ है, 50, 25 इस तरीके से ये नंबर बढ़ता जा रहा है। कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, पंजाब में, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल 970 सीटें ये बढ़ गई है। तो 1200 सीटें वो थी, 970 ये हो गई, 1970 सीटें तो यही होगी, 1970 सीटें। आप समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदा इसमें होने जा रहा है। प्रपोजल फॉर इंक्रीज इन सीट्स विद रिस्पेक्ट टू यूजी कॉलेजेस ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें अगर हम बात करते हैं तो उनमें भी नंबर ऑफ सीट्स महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में इनमें बढ़ी है। 550 सीटें लगभग यहाँ पर बढ़ी हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि काफ़ी हद तक यहाँ पर हमारे पास में नंबर ऑफ सीट्स जो हैं वो बढ़ी हैं। ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ सीट जो बढ़ी हैं, 2000 से ज़्यादा जो सीट्स बढ़ी हैं, उनसे फ़ायदा क्या होगा और कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इन सभी कॉलेजेस की लिस्ट को आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि इन कॉलेजेस में नंबर ऑफ सीट्स अब बढ़ गई है। तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप सेकेंड राउंड के लिए रजिस्टर कर रहे हैं और वहाँ पर अपनी कॉलेज चुन रहे हैं, प्रेफरेंस ऑर्डर दे रहे हैं, तो थोड़ा सा इन कॉलेजेस को अपने दिमाग में रखते हुए करना। हालांकि हर एक वो बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है या जिसने इस नोटिस को पढ़ा है, वो सब इसी कॉलेज में ट्राई करेंगे, वो हम जानते हैं। लेकिन बात वही है कि कट ऑफ के आधार पर होगा। अब बात आती है कि सर कट ऑफ पे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ़ कॉलेजेस बढ़ते हैं तो कट ऑफ पर, नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ती है सॉरी, तो कट ऑफ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नंबर ऑफ़ सीट बढ़ने से कट ऑफ पर सीधा सीधा फ़र्क ये पड़ता है भाई कि अगर मान लीजिए कि जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हुई थी, जैसे UG 1 की अगर मैं काउंसलिंग की बात करता हूँ, UG राउंड 1 जो था हमारा, अगर मैं ओपन काउंसलिंग की बात करूं, मतलब जनरल के हिसाब से बात करूं, तो 21,600 के आसपास ये क्लोज हुआ था, है ना। 21,600 रैंक पर ये क्लोज हुआ था। अगर मैं मानता हूं कि शुरू की 21,000 रैंक के आसपास या 22,000 रैंक तक कॉलेज मिल गए थे, तो अब जो है वो 24 या 25,000 तक सीटें जा सकती है, मतलब 24 या 25,000 रैंक आगे तक अब आपको क्या मिल सकती है, कॉलेजेस मिल सकती है। पहले ये अगर 2100 तक जा रहा था तो इसमें मान के चलिए कि 15,000 से 3,000 रैंक का फ़र्क आएगा। 1000 से 3,000 किसका फ़र्क आ जाएगा, रैंक का फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीट बढ़ रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी UG 1 में, मतलब राउंड 1 के अंदर जो भी हमारा जो लिस्ट आई थी, कट ऑफ लिस्ट, जिसमें हमने एनालिसिस किया था कि कितना कितना कट ऑफ इनका गया है, तो उसमें मान के चलिए कि 3 से 4,000 रैंक का उछाल अपने को वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, वो सारे बच्चे जो शायद इन 1200 सीटों की वजह से सेकेंड राउंड में सेलेक्ट नहीं हो पाते, उन सभी बच्चों के लिए ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अब यहाँ पर मार्जिन बहुत कम होगा, बहुत कम मार्जिन में उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़, तीसरी बात, प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत अच्छे से फिल करना है। जिन बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आए हुए हैं उनसे मेरा बहुत प्यारा सा निवेदन होगा कि जब भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए, वो प्रेफरेंस ऑर्डर बहुत सोच समझ के भरना है, क्योंकि जैसा आप प्रेफरेंस ऑर्डर भरेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग होगा। तो याद रखिएगा, एक तो जिस स्टेट में आप हैं, आप ये मान के चलिए कि उस स्टेट में क्या आपकी जो रैंक है वो क्या चल रही है, उससे एक आइडिया आपको रहेगा। मैं आपको साफ बताता हूँ, जिस स्टेट में आप हैं, स्टेट रैंक आपके पास में, आपको आइडिया रहेगा कि इस स्टेट में कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और आप उसमें कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ओवरऑल नेशनल लेवल पर आपकी क्या रैंक है ये आपको पता है, कैटेगरी वाइज क्या रैंक है ये आपको अच्छे से पता है। भाई अगर मान लीजिए एक बच्चे की 50,000 रैंक है कैटेगरी वाइज, फॉर एग्जांपल कैटेगरी वाइज, इसका मतलब उसकी कैटेगरी में उससे लगभग 49,999 बच्चे आगे हैं, दिखती सी बात है। और अगर कैटेगरी में ही 49,000 से ज़्यादा बच्चे आगे हैं तो सोचिए ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा आगे होंगे। तो ऐसे में उसको ये सोच के एनालिसिस करना पड़ेगा कि मुझे मेरी स्टेट में, मेरे सिटी में अगर कोई मेडिकल कॉलेज है तो क्या उसमें मुझे दाखिला मिल सकता है क्या।
या मुझे मेरे स्टेट में दाखिला मिल सकता है क्या। अगर उसे ऐसा लगता है कि उसकी ये रैंक के आधार पर उसे शायद अपनी स्टेट में नहीं मिलेगा, तो भैया ऐसे स्टेट को चुनना जहाँ लोग बचें। क्योंकि देखिए ये होता है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि काउंसलिंग के लिए जो प्रेफरेंस आप भर रहे हैं वो प्रेफरेंस बहुत सोच समझ के होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा एनालिसिस होता है ना। अगर आप काउंसलिंग बेसिस पे बैठेंगे ना तो बहुत तगड़ा एनालिसिस होता है, एक तरह की अर्थमेटिक है, एक तरह का पूरा बीज गणित ही समझ लीजिए इसको, क्योंकि बहुत प्यारा एनालिसिस इसमें होगा। और पूरा एनालिसिस करने के बाद ही आप प्रेफरेंस को भरिएगा, ठीक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी कि नंबर ऑफ सीट्स बढ़ा दिए गए हैं, कौन कौन से मेडिकल कॉलेज में कितनी कितनी सीट बढ़ी है, उसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया था। तो इससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा जब भी आपके लिए यूजी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू होगी उसके लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर बेटा। मिलते हैं वापस, और भी कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग रहती है तो इसी चैनल पर आपको मिलेगी। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए, सो दैट ऐसी कोई भी अपडेट हो तो आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।